हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं सोशल साइंस 111 सेट कोड है। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे आप लोगों का जो 18 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, तो उसी का प्यारे बच्चे से पहले तो आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए। तो अभी के इस वीडियो में आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, साथ में इसका हम जो है ना PDF भी ना डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अच्छा, इस वीडियो को देख के जाइएगा और इस वीडियो में 100% यही सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। और चलिए देखिए, आपको 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 50-80 नंबर का आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चे। और ऑब्जेक्टिव वीडियो जाके जरूर से देख लीजिएगा। 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नया आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे कवर इस वीडियो में। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम आंसर करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए, इतिहास का यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 6 तक पूछेंगे, 3 का जवाब देना है। देखिए, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? और बेस्टन टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताएं। और प्रथम विश्व युद्ध में उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। कहता तुष्टीकरण की नीति क्या है? वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था? ठीक है आपका। और 7 से 8 तक क्या कहता है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का सिद्धांतों को बताएं। लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व को कैसे प्रभावित किया? ठीक है। उसके बाद देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, आप लोगों का 9 से लेकर 12 तक, जिनमें से 2 का ही जवाब देना है। और क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका कि संघीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? मौलिक अधिकार को परिभाषित करें। और उपचुनाव क्या है? लोकतंत्र को परिभाषित करें। उसके बाद 13 से 14 जो है ना, आपका किसी एक का उत्तर दें इसमें से। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, विवेचन करें। और क्या कहता है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। और अर्थव्यवस्था में कह रहा है, इकोनॉमिक्स का क्या कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। 13 से लेकर 18 तक, जिनमें से आपको जवाब देना है। क्या कहता है आपका, बहुफसल खेती क्या है? और भूमि तथा पूंजी में क्या अंतर है? मानव संसाधन में निवेश की आवश्यकता क्यों बड़ी पड़ती है? और गरीब रेखा से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 19 से 20 तक लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय है, जिनमें से एक का जवाब देना है। उत्पादन को परिभाषित करते हुए उसके 5 साधनों की व्याख्या करें। कहता है, बिहार में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है आपका। भूगोल का 21 से 26 तक। खादर तथा बांगड़ से आप क्या समझते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? फेरल का नियम क्या है? भारतीय मानसून की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। और देखिए, बिहार में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? लिंग अनुपात क्या है? बिल्कुल। और देखिए, 27 से 28 तक, जिनमें से आपका क्या कहता है कि एक का उत्तर दें। जलवायु को परिभाषित करने कारकों की व्याख्या करें। बिल्कुल इसका देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के नदियों का महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए, आपका प्रबंध क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट 29 से 32 तक, जिनमें से देखिए, आपका प्रबंध से आप क्या समझते हैं? कहता है, गैस रिसाव होने पर क्या सावधानी रहनी चाहिए? परमाणु ऊर्जा क्या है? और बाढ़ आपदा से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। चलिए, इसका सीधे आपको हम बताते हैं आंसर, ठीक है। हिस्ट्री का बताएंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, पहला लिखेंगे हम कि फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। कहता है, मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता की प्रति थी। और दूसरा नंबर का लिखेंगे कि इस युग में ना तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और ना ही धर्म का रूप ही निश्चित था। मध्ययुगीन यूरोपियन का कहते विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। और तीसरा नंबर का है कि चाय पार्टी की शुरुआत संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिकी में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के दौरान हुई थी, जिसे ब्रिटिश संसद 1773 में पारित किया गया। दीर्घ उत्तरीय में लिखेंगे कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच उनके सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार कहता है मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, ठीक है।
उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का लिखेंगे हम 9 नंबर का। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघ संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। 12 नंबर का लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था जिसमें सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी होती है। दीर्घोत्तरीय में कहते संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनसे और संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य 20 सभी राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों शामिल होते हैं। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में लिखेंगे कि प्राकृतिक द्वारा मुक्त में दी गई चीज़ों की भूमि कहते हैं कि भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है और फिर भी मौलिक साधन कहते हैं। इन धन का वह अंश जिसके प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गरीबी रेखा आय की उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है। दीर्घोत्तरी में पूछा गया है क्या कि बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार की उद्योगों की कमी और शिक्षा की कमी के कारण लोगों को बेरोजगार ना मिलने के कारण बिहार में अधिक गरीबी। बिहार की इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि सबकी निगाह संपत्ति के बंटवारे पर ही है। किसी का ध्यान संपत्ति बनाने की कला सीखने सिखाने पर नहीं है। बिल्कुल। भूगोल में लिखेंगे बांगर पुराने जलोर अवशेषों निर्मात और उच्च आकार का भूस्थल को बांगर ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये खादर बाढ़ का नवीन जलोर मिट्टी के निर्मित निचले मैदानों में खादर कहते हैं। ये संपूर्ण भाग का मैदान है। बिल्कुल। देखिए आपका कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत पर जल दाखिल होता है और इसे अपने वाली बाढ़ से भी बिहार की बहुत तबाही होती है। कहता फेरल का नियम एक नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध के दाहिने और तथा दक्षिणी गोलार्ध के बाईं और मुड़ जाती है। दीर्घोत्तरी में लिखेंगे कि हमारे देश के अनेक उद्योग का औद्योगिक क्षेत्र इन नदियों द्वारा उपलब्ध कराया जाए जो जल संसाधन पर ही जीवित है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा प्रदान करते इन नदियों के तटों पर ही उन्हें उनके गांवों का शहर स्थित और क्या कहता है कुछ क्षेत्र मत्स्य उद्योग प्रसिद्ध तथा कई स्थानों पर बांध बनकर इनसे जल विद्युत पैदा की जाती है। आपदा प्रबंध में लिखेंगे हम सीधे इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना, ह्रास, उत्तरवर्ती आपदा प्रबंध शामिल है। आपदा प्रबंध का पहला चरण खतरों की पहचान। इस अवस्था पर प्राकृतिक की जानकारी, किसी विशिष्ट अवस्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है। 31 की नाभिक की शक्ति वह शक्ति है जिसके नियंत्रित नाभिक की अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय क्या कहता है विखंडन का उपयोग होता है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लिख रहे हैं यहाँ पे sabirclasses.com, इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही लिख करके सर्च कीजिएगा देखिए आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट का दिखेगा। सिंपली ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पे आकर के व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना ध्यान से। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे आकर जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे अभी आपको हम सोशल साइंस बताए, सोशल साइंस का डाउनलोड करना, सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना, सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करना। और यहाँ पे रूटीन अभी तक नहीं देखा तो जाकर के रूटीन इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।